अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। रमजान का जो महीना है ये तो दुआओं और इबादत का महीना है। इसमें इस तरह के फितना क्रिएट करना, वो भी कमाल अख्तर साहब जैसे नेता के द्वारा, ये मुनासिब नहीं है। लोगों को तकलीफ पहुंचा करके, लोगों को बहरा करके और अपनी इबादत करोगे तो ये इबादत अल्लाह को कबूल नहीं होगी। दूसरे के दिल को दुखाओ, दूसरों को परेशानी पैदा करो, ये तो पैगंबर ने नहीं सिखाया। पैगंबर इस्लाम की जो नसीहत है वो ये नहीं है। अल्लाह से, भगवान से, ईश्वर से, परमात्मा से प्रार्थना करने के लिए लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है। भाव की जरूरत है, नियत की जरूरत है। और रमजान का जो महीना है ये तो दुआओं और इबादत का महीना है। इसमें इस तरह के फितना क्रिएट करना, वो भी कमाल अख्तर साहब जैसे नेता के द्वारा, ये मुनासिब नहीं है। ये मुल्क के खिलाफ है। ये हमारे तमाम संविधान की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। लोगों को तकलीफ पहुंचा करके, लोगों को बहरा करके और अपनी इबादत करोगे तो ये इबादत अल्लाह को कबूल नहीं होगी। क्योंकि दूसरे के दिल को दुखाओ, दूसरों को परेशानी पैदा करो, ये तो पैगंबर ने नहीं सिखाया। पैगंबर इस्लाम की जो नसीहत है वो ये नहीं है। तो मुझे लगता है कमाल अख्तर साहब को अभी पैगंबर की जिंदगी और उनकी हयात और उनकी हदीसें पढ़ने की जरूरत है। इस्लाम के नाम पर ये सियासी बवाल करना, ये इस्लाम के खिलाफ है। तो मुझे लगता है कि कमाल अख्तर को इस्लाम की स्टडी करनी चाहिए और थोड़ा बहुत इल्म और ज्ञान अखिलेश यादव जी को भी देना चाहिए। मुख्यमंत्री केरला भी बौखला गए हैं, वो भी कह रहे हैं कि गलत है। जितने भी गुनाह हुए हैं उनके ऊपर जो पर्दे डाले गए हैं वो पर्दे हटने चाहिए। क्योंकि जब गुनाह के ऊपर पर्दे डाले जाते हैं तो गुनाह बढ़ जाता है। वो गुनाह छिपता नहीं है, एक दिन वो गुनाह सामने आता है, वो पाप सामने आता है। और वामपंथियों ने और इन स्यूडो सेकुलर नेताओं ने, सो कॉल्ड सेकुलर नेताओं ने, चाहे वो केरल हो या वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, पूरे देश में कोई स्थान ऐसा नहीं है जहां इन्होंने पाप ना किए हों। अब तो पाप के घड़े भर रहे हैं, धीरे धीरे डूब रहे हैं। बिहार में पाप का घड़ा भर गया, डूब गया। उत्तर प्रदेश में पाप के घड़े भरे, 17 में डूबा, 22 में डूबा, अब 27 में बचा कुचा डूब जाएगा। बंगाल में भी डूबने वाला है, केरल में भी डूबेगा। तो जहां जहां पाप के घड़े भर चुके हैं उनका डूबना तय है, उनके डूबने का वक्त आ गया है। तो इसलिए तिलमिला रहे हैं, इनके पेट में दर्द हो रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इतने गुनाह किए हैं। सेकुलरिज्म के नाम पे हिंदुओं को और हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ किया है, जो इस देश को इस्लामिक कंट्री बनाने की साजिश की है, इस मुल्क में शरिया लागू हो जाए, जो ख्वाब कभी बाबर ने देखा, जो ख्वाब कभी औरंगजेब ने देखा, जो ख्वाब कभी तैमूर लंग ने देखा, जो ख्वाब कभी महमूद गजनवी ने देखा, जो ख्वाब आईएस का है, उस ख्वाब की तामीर कैसे हो, इसमें परेशान है ये। इनकी प्रॉब्लम और कोई नहीं है, इनकी प्रॉब्लम सिर्फ सनातन है। और इनकी जो चाहत है, इनका जो ख्वाब है, वो शरिया है। इसलिए पेट में दर्द हो रहा है। देखिए, हेमंत विश्वा शर्मा कट्टर सनातनी इंसान है और एकदम सेकुलर इंसान है। हेमंत विश्वा शर्मा से ज्यादा सेकुलर कोई व्यक्ति नहीं। क्यों? सेकुलर कौन है? जो सभी
धर्मों के लोगों से एक जैसा बर्ताव करता हूं। हेमंत विश्वा शर्मा की नजर में हिंदू और मुसलमान सब एक हैं, लेकिन कुछ लोगों को ये बात जम नहीं रही है। मुझे एक फैसला बताओ जो देश के खिलाफ या मुसलमानों के खिलाफ हेमंत विश्वा शर्मा ने किया हो। हेमंत विश्वा शर्मा ये मानते हैं कि भारत माता की जय बोलने वाले, वंदे मातरम कहने वाले, भारत के संविधान में आस्था व्यक्त करने वाले, भारत की मिट्टी का तिलक माथे पे लगाने वालों का हिंदुस्तान है। क्या बुरा करते हैं, क्या बुरा कहते हैं? भारत की जमीन बांग्लादेशियों के लिए नहीं होनी चाहिए, भारत की जमीन पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, भारत की जमीन चीन में रहने वालों के लिए नहीं है। तो अगर कोई व्यक्ति भारत में गलत तरीके से रह रहा है, उसको यहां से भगाने की बात हेमंत विश्वा शर्मा करते हैं, तो इनके पेट में क्यों दर्द होता है? ये वो लोग हैं, हेमंत विश्वा शर्मा के खिलाफ वो लोग बोल रहे हैं जो भारत को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। तो भाई तुम बांग्लादेश में जाके रहना शुरू कर दो। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।